श्री शक्ति क्लास सीरीज में स्थिर विद्युत की लेक्चर सीरीज में हम आज अध्ययन करेंगे चालक की जो धारिता होती है उसकी निर्भरता है किस पर निर्भर करता है, मतलब धारिता जो होती है वो उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते थे। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने धारिता के बारे में वो अध्ययन कर लिया था कि धारिता असल में होती क्या है। ठीक है, परिभाषा हमने देख ली थी कि धारिता क्या होती है कि किसी भी वस्तु द्वारा जो आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को धारिता कहते हैं। और धारिता का हमने एक फॉर्मूला भी निकाल लिया था जो था हमारा Q बराबर CV, मतलब C बराबर Q बटा V से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो किसी भी चालक की या कुछ चालक की जो भी धारिता है तो उसको हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखो पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कि धारिता की निर्भरता। धारिता की निर्भरता, तो देखो धारिता की निर्भरता में पहला जो पॉइंट है कि धारिता है, जो धारिता है, धारिता किसी वस्तु का विभव परिवर्तित करके परिवर्तित की जा सकती है। कैसे जा सकती है? हमारे पास में क्या होता है, Q बराबर क्या होता है CV, मतलब C बराबर क्या हो जाएगा Q बट्टा V, है ना यहाँ पर। तो C बराबर है Q बट्टा V और C देखो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब किसी भी वस्तु में अगर हम विभव है उसको क्या कर देंगे, परिवर्तित कर देंगे। कोई भी हमारे पास में एक वस्तु है, उस वस्तु का अगर हम विभव परिवर्तित कर देंगे तो हमारी क्या परिवर्तित हो जाएगी, धारिता है वो परिवर्तित हो जाएगी। और कैसे परिवर्तित हो जाएगी, अगर हमने विभव बढ़ा दिया तो उसकी धारिता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर हमने विभव कम कर दिया तो उसकी धारिता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ गए यहाँ पर। अब कैसा हो रहा है ऐसे विभव कम करने से, वैसे तो फॉर्मूले से देख लिया, असल में होता क्या है कि मान लो इस प्रकार से आपके पास में कोई भी एक गोला है, ठीक है, वो चालक एक बार मान लो, ठीक है, कोई सा भी है, मान लेते हैं चालक गोला है, ठीक है। तो इस चालक गोले के पास में कुछ ना कुछ विभव है V, कुछ ना कुछ क्या है, विभव है V। विभव V है, इसका मतलब इसके पास में आवेश भी है। भाई विभव है तो मतलब आवेश है, भाई आवेश है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब इसके पास में कुछ ना कुछ आवेश है। अब अगर हमारे को इसकी धारिता बढ़ानी है, अब धारिता बढ़ाने के लिए हमारे को इसको क्या देना पड़ेगा, आवेश देना पड़ेगा, तभी तो इसकी धारिता बढ़ेगी। भाई धारिता होती है क्या, आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है ना, तो इसको आवेश कितना ग्रहण करवा सकते हैं। अब ये जो विभव है वो अगर ज्यादा होगा तो ये विभव है उस विभव की वजह से यहाँ पर कोई भी आवेश है वो आएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, कुछ कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। अगर विभव जितना कम होगा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उतना ही क्या रहेगा, आपका कम रहेगा। विभव और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है, समानुपाती है ना, E बराबर dV अपॉन dr। तो जितना विद्युत विभव होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। इसका मतलब अगर विद्युत क्षेत्र जितना कम आवेश उतना ज्यादा आएगा। विद्युत क्षेत्र जितना कम मतलब विभव जितना कम आवेश जितना ज्यादा आएगा। विभव जितना कम मतलब धारिता उतनी ही ज्यादा। तो विभव में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं, धारिता में परिवर्तन कर सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी जो माध्यम है, जो कोई भी वस्तु है, किसी या सीधा लिख देते हैं कि पेरा विद्युतांक माध्यम बढ़ाकर धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या हो गया कि पेरा विद्युत माध्यम बढ़ाकर धारिता बढ़ाई जा सकती है। कैसे कि जैसे मान लो अगर माध्यम निर्वात होगा, ठीक है, और एक माध्यम हमने कर दिया भाई माध्यम में आ गए, ठीक है, एक तो आपका हो गया माध्यम भाई निर्वात माध्यम में रखा हुआ है, एक किसी अन्य माध्यम में रख दिया, तो निर्वात में अधिक धारिता होगी कि माध्यम में अधिक धारिता होगी, ये भी तो है ना। तो निर्वात में अधिक धारिता या माध्यम में अधिक धारिता, आप सोचो कि माध्यम बढ़ाएंगे। माध्यम बढ़ाने का मतलब अगर मान लो माध्यम की जगह मान लो कोई एक वस्तु हमारे पास में चालक गोला है, उसके पास में हम कोई भी एक मतलब चालक रख रहे हैं, या उस गोले को हमने क्या कर दिया, एक कोई तांबे का या जो भी चांदी का जो भी जैसा भी उसके अंदर रख दिया। तो यहाँ पर ये जो बाहर चांदी का बना वो एक माध्यम ही तो है भाई, माध्यम है। इसका मतलब अगर चांदी वगैरह आ जाएगी तो उसमें आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएगी ना। इसका मतलब माध्यम में धारिता अधिक होती है, निर्वात में धारिता कम होती है। तो किसी की माध्यम का अगर पेरा विद्युतांक बढ़ा देंगे तो वहां पर धारिता भी क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब देख लें अगला तीसरा है कि कुछ चालक का
आकार बढ़ाकर धारिता बढ़ाई जा सकती है। क्या कर सकते हैं? उस चालक का आकार बढ़ा के क्या कर सकते हैं? धारिता है वो बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट देखो, जा सकती है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? कोई भी आपके पास में आवेशित चालक है तो उस आवेशित चालक के पास में कोई अन्य आवेशित चालक, या जरूरी नहीं है कि मतलब आवेशित मतलब चालक है उसके पास में अन्य, मतलब जिसको हम आवेशित कर सकते हैं ऐसा चालक, और चालक को तो ऐसे भी आवेशित कर सकते हैं, उसके पास में अन्य रख देंगे आवेश, जो चालक बोला है जो भी है, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? उसकी धारिता वो बढ़ जाएगी। मान लो आपके पास में एक तांबे का है, ठीक है, उसके पास में आपने चांदी का कोई गोला रख दिया या कुछ अन्य प्रकार का रख दिया, तो दोनों चालक है, तो इसको आप जो आवेश दोगे वो कहां पर चला जाएगा? इस वाले में आ जाएगा, और इस प्रकार से उसकी धारिता वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? धारिता को है वो कम ज्यादा कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। अब हम अगला जो हमारा टॉपिक पढ़ते हैं, ये आपको नॉर्मल बातें तो बता दी थी। अब हम किसी भी, हमारे पास में कोई एक विलगित चालक गोला है, तो उस विलगित चालक गोले की वो धारिता है वो कितनी होगी? मतलब धारिता का मान हमारे को क्या निकालना है? मान निकालना है। तो धारिता कैसे निकलेगी? धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? Q बटा V होता है। तो पहले लिख लेना है भाई, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो विलगित गोलीय चालक की है वो धारिता, वो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले मान लो आप, हम लेते हैं एक विलगित चालक गोला है, तो इसका मतलब ये विलगित चालक गोला, तो इस पर जो आवेश होगा वो कुछ इस प्रकार से एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है भाई, हमने इसको कोई भी एक आवेश दिया Q आवेश, तो Q आवेश पृष्ठ पे एक समान रूप से वितरित हो गया। हमारे को इस चालक गोले की वो क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। अब धारिता कैसे निकाल सकते हैं? धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? Q बटा V। तो Q आवेश दिया हो तो लिख दिया, मतलब हमारे को किसका मान चाहिए? V का मान चाहिए, और हमारे को इस गोले की धारिता निकालनी है, तो हमारे को जो विभव है वो कहां पर लिखना पड़ेगा? यहाँ पर पृष्ठ पर याद करना पड़ेगा। तो इसके चालक के पृष्ठ पर विभव, चालक के पृष्ठ पर विभव, तो पृष्ठ पर विभव कितना होगा बताओ? चालक के पृष्ठ पर विभव कितना होगा? चालक के पृष्ठ पर विभव होता है V बराबर KQ अपॉन, अगर इसकी त्रिज्या R है, कैपिटल R, तो KQ अपॉन R होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो ये हो गया चालक के पृष्ठ पर विभव। अब देखो यहाँ पर गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, तो गोलीय चालक की धारिता कितनी होगी? देखो गोलीय चालक की धारिता हो जाएगी आपके पास में C बराबर क्या होता है? Q बटा V। तो यहां से आ जाएगा C बराबर Q का मतलब Q तो है यहाँ पर, तो Q तो है, इस प्रकार से V का मान रखो। V का मान क्या है? KQ अपॉन R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? KQ अपॉन R कहाँ पर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा? Q से Q कैंसिल हो गया, मतलब आ गया 1 अपॉन K इंटू R। और K बराबर क्या होता है? K बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान लेते हैं निर्वात में रखा हुआ है। ठीक है, ये अभी जो गोली चालक है वो कहां पर रखा हुआ है? निर्वात में रखा हुआ है। तो ये आ गया C बराबर 1 अपॉन K, क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ जाएगी आपकी विलगित गोलीय चालक की धारिता। तो समझ में आ गया होगा कि विलगित जो आपका गोलीय चालक है उसकी धारिता हम कैसे निकालें। बिल्कुल आसान है। C बराबर होता है Q बटा V। V का मान चाहिए, कहां पर चाहिए भाई? पृष्ठ पर विभव चाहिए ना, अंदर थोड़ी अंदर भी बोलोगे फिर इतनी धारिता मिलेगी, यहाँ पर लगोगे फिर इतनी धारिता मिलेगी। आपको तो गोलीय चालक की धारिता चाहिए ना, तो विभव आपको पृष्ठ पर जो विभव है वही आपको काम में लेना है। और ये आगे आपकी यहाँ पर धारिता, यहाँ से दिख रहा है कि जो विलगित गोलीय चालक की धारिता वो सीधी समानुपाती होती है आपकी किसकी? गोलीय चालक की त्रिज्या के समानुपाती होती है। मतलब गोलीय चालक की त्रिज्या को हम बढ़ा के भी यहाँ पर धारिता वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया, मान लो जब ये विलगित जो चालक गोलीय चालक वो है वो किस में रखा हुआ है? आपका निर्वात में रखा हुआ है। अब मान लो किसी पेरावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है, किसी यदि गोलीय चालक किसी एप्सिलॉन R या K पेरावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है तो क्या होगा? देखो यदि गोलीय चालक किसी
एप्सिलॉन आर या के पैराविद्युत माध्यम में रखा हुआ है, तो इस बार हमारे जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है इसकी जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एम आ जाएगा। तो देखो उसको करते हैं, कैसे करेंगे, तो आपके पास में इस बार क्या आ जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट की जगह मैं क्या रखूं, एप्सिलॉन एम, बट और क्या हो जाएगा इनटू आर। अब आपको पता है कि एप्सिलॉन जो आपका एप्सिलॉन आर है वो किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन आर की जगह आप के रखो या फिर अरे मतलब एक ही चीज होती है ना, पैराविद्युतांक या जो आपका आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन आर या के, इनको दोनों से लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सी बराबर, और ये कौन से माध्यम की है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, माध्यम की धारिता। तो सी एम बराबर 4 पाई, इस एप्सिलॉन एम का मान यहाँ से रखो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर और इनटू आर, ठीक है। अब आ जाएगा सी एम बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर एप्सिलॉन आर। अब ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये क्या आपकी सी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी एम बराबर सी एप्सिलॉन आर, या फिर लिख सकते हो कि जो सी एम बटा सी किसके बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आर के बराबर हो जाएगा। अब यहां से पता क्या चला आपको, यहां से ये पता चला कि जो माध्यम की धारिता होती है ना वो ज्यादा होती है किसकी अपेक्षा, निर्वात की अपेक्षा धारिता ज्यादा होती है। और इसके बारे में मैंने आपको अभी पीछे भी बताया था कि जो माध्यम की है उसकी धारिता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी ना, क्योंकि माध्यम बढ़ेगा तो उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसका मतलब माध्यम की जो धारिता होती है ना वो निर्वात की धारिता से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखो सी बराबर सी इंटू एप्सिलॉन आर, मतलब जो माध्यम की धारिता है वो आप निर्वात की धारिता के साथ में कुछ गुणा करोगे, ठीक है। कितना गुणा करोगे, एप्सिलॉन आर गुणा करोगे, तभी आपकी किसकी धारिता आएगी, माध्यम की धारिता आएगी। तो ये आ गई आपकी विलिप्त गोली चालक की धारिता, और माध्यम में जो माध्यम की मतलब धारिता आ गई, और निर्वात की धारिता में संबंध भी आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की धारिता है वो कितनी होती है, पृथ्वी की धारिता है वो कितनी होती है। तो ये ऐसे क्वेश्चन टाइप है, तो आपको करना है, वैसे उदाहरण है लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्वेश्चन मान लो या फिर ऐसे मान लो कि पृथ्वी की धारिता वो कितनी होती है। तो पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है, पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वो होती है 6400 किलोमीटर। कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। हमारे को पृथ्वी की त्रिज्या दे दी और बोल दिया गया कि आप पृथ्वी की क्या ज्ञात करो, धारिता ज्ञात करो, मतलब पृथ्वी कितना आवेश ग्रहण कर सकती है, ठीक है। तो वो हमारे को क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात है करना है कि पृथ्वी की धारिता वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आर बराबर दे रखा है, या कैपिटल आर ले लो, यहाँ पर कैपिटल आर बराबर दे रखा है 6400 किलोमीटर, ठीक है। अब आपके पास में विलगित भाई जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी भी क्या है, गोलीय चालक ही तो है, और गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होती है। अब यहाँ पर देखो सी बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई, 4 का मतलब 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12 इंटू आर कितनी है 6400 किलोमीटर में, और किलोमीटर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर होते हैं ना। तो यहाँ पर आप सीधा इसको 1000 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 6400 इंटू 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, और ये 2 जीरो और जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर 5, तो इंटू 10 की पावर 5 मीटर। अब यहाँ पर रख दो कितना हो जाएगा 64 इंटू 10 की पावर 5 मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ से सी का मान जब इसको सोल्व करोगे तब सी का मान आएगा आपका 711.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 फेरेड, ठीक है, फेरेड। और या इसको लिख सकते हो 711 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं 711 माइक्रो 10 की पावर क्या हो जाएगा 6 माइनस का 6 क्या हो जाएगा माइक्रो फेरेड। तो मतलब पृथ्वी की जो धारिता होती है वो कितनी होती है 711 माइक्रो फेरेड होती है, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी, बस यहाँ पर रखना था मान। अब मान लो आपके पास में ये तो एक क्वेश्चन हो गया, उदाहरण हो गया, जो भी है मतलब उदाहरण 4.1 जो भी है, ठीक है। तो अब इसी का जो उदाहरण दूसरा देखते हैं, देखो दूसरा उदाहरण क्या होगा कि किसी वस्तु की धारिता 1 फेरेड है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो किसी वस्तु की धारिता वो कितनी है आपकी 1 फेरेड है तो उसकी त्रिज्या हमारे को ज्ञात करनी है, ठीक है। गोलीय मतलब गोलीय चालक है, तो सी बराबर क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है आर। यहाँ पर सी का मान दे रखा है कितना 1 फेरेड दे रखा है 1 बटा
ये कितना हो जाएगा, पूरा नीचे आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाएगा r, और इसका मान कितना होता है 1 बटा ये k ही तो है, और k का मान कितना होता है 9 × 10 की पावर 9, तो यहाँ से r बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9, और ये r त्रिज्या तो मतलब मीटर आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी वस्तु की त्रिज्या अगर 9 × 10 की पावर 9 मीटर हो तो ये उसकी धारिता वो क्या हो सकती है आपकी, वो मतलब 1 फैराड हो सकती है, और ये पृथ्वी से 1400 गुना ज्यादा है। ठीक है, पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा है, 1400 गुना ज्यादा, मतलब पृथ्वी से 1400 गुना जिस साइज जिसकी ज्यादा होगी ना, पृथ्वी से भी 1400 गुना जिसकी साइज ज्यादा होगी ना, उसी के लिए वो क्या होगा, ये जो धारिता वो कितनी होगी यहाँ पर, जो मतलब ये मतलब 1 फैराड होगी। पृथ्वी की भी देख लो कितनी होती है धारिता, पृथ्वी की होती है 711 माइक्रो फैराड, माइक्रो में आता है वो भी माइक्रो फैराड आता है। ठीक है, तो देख लो किसी भी वस्तु की त्रिज्या है, मतलब किसी भी वस्तु की जो धारिता वो 1 फैराड कब होगी, जब उसकी त्रिज्या कितनी होगी 9 × 10 की पावर 9 मीटर। और ऐसे का उदाहरण के अंदर पूछा गया क्या इसको अलमारी में रख सकते हैं ऐसी वस्तु को, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना, क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से। तो ये कुछ उदाहरण थे आपके जो आपको ध्यान में रखने हैं। चलो ये तो हो गया आपका किसी चालक गोलीय चालक की वो धारिता है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो अगला टॉपिक करते हैं, किसी आवेशित चालक के आवेशित होने के दौरान संचित ऊर्जा, या फिर इसको बोल सकते हैं या आवेशित चालक की ऊर्जा, आवेशित चालक की ऊर्जा हमारे को ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास में कोई गोलीय चालक है, ठीक है, ये गोलीय चालक है। बोला क्या जा रहा है कि ये जो चालक मतलब गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक को आवेशित करने में कितनी ऊर्जा है वो संचित होगी। अब देखो ये ऊर्जा कैसे संचित, ऊर्जा कब संचित होती है, जब क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है, तभी क्या होती है ऊर्जा संचित होती है। अब कार्य किस पर करेंगे और कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखो ये हमारे पास मान लो एक गोलीय चालक था, ठीक है, गोलीय चालक था, इसको हमने आवेशित दे रखा, देखो यहाँ पर किसी आवेशित चालक के, तो इसको हमने पहले आवेश दे रखा था, आवेश दे रखा था, इसका मतलब इसके पास में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र होगा तो इसके पास में क्या होगा, विभव होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लेते हैं इसका विभव क्या है, V है, इसका विभव क्या है, V है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे को ये इतना तो हमने कुछ नहीं किया था, इसका विभव V था यहाँ पर, क्योंकि इसके पास में कोई पहले से कुछ ना कुछ क्या था, आवेश था। अब हमें बोला गया है कि इस आवेशित चालक को आवेशित होना है, आवेशित करना है हमारे को, ठीक है, तो इस चालक गोले को और आवेशित करना है। तो मान लेते हैं हम इसको आवेश देते हैं dq, कितना आवेश देते हैं dq, तो क्या dq आवेश देने पर यहाँ पर कुछ कार्य नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक आवेशित गोला है, आवेशित चालक गोला है, इसके पास में ऑलरेडी पहले से क्या है यहाँ पर आवेश है, तो वो आवेश क्या करेगा यहाँ पर, या तो इसको आकर्षित करेगा या क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बल तो लगाएगा ना, और बल लगाएगा इसका मतलब हमारे को या जो भी यहाँ पर लगा रहा है उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो dq आवेश इसको देने में जो यहाँ पर कार्य हुआ ना, वही आपका क्या हो जाएगा, किसमें संचित हो जाएगा, इसकी जो उस ऊर्जा है उसमें संचित हो जाएगा। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे कि dq आवेश देने पर चालक को, dq आवेश देने पर किया गया कार्य, तो dq आवेश देंगे तो कार्य भी कितना होगा आपका, dw होगा, तो dw किसके बराबर होगा बताओ, dq आवेश दिया, dw किसके बराबर, इसका विभव अगर v है और आवेश अगर क्या है आपका dq है, तो v बताओ dw कितना होगा भाई, v बराबर क्या होता है w अपॉन क्या होता है q, तो यहाँ से w बराबर क्या हो जाएगा v इंटू q, तो dw बराबर क्या हो जाएगा v इंटू, और यहाँ पर कितना हो जाएगा dq, हो गया यहाँ पर। अब मान लो ये तो हमने dq आवेश दिया, अब मान लो हमारे को तो पूरा आवेश करना है ना, पूरा कार्य निकालना है ना, कितनी ऊर्जा आई, तो मान लेते हैं चालक को शून्य से कैपिटल Q आवेश देने पर किया गया कुल कार्य, तो किया गया कुल कार्य कैसे निकालेंगे, इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके Q तक, तो dw, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, w आ जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, v इंटू dq, v इंटू क्या हो जाएगा dq, और कहां से 0 से लेके Q तक। अब देखो आगे, अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, w बराबर
v का मान, अब v का मान कहां से निकालेंगे, हमारे पास में फॉर्मूला होता है, चूंकि q बराबर क्या होता है आपका cv, भाई हमने निकाला था अभी, तो यहां से v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा आपका q बटा c, v बराबर क्या हो जाएगा q बटा c, तो यहां से हो जाएगा v बराबर q बटा c, तो यहां पर लिख देते हैं v की जगह मान q बटा c, और समाकलन कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके q तक, और v का मान रख दो क्या है q बटा c, क्या हो गया q बटा c इनटू क्या हो गया dq। अब यहां पर dq है तो किसका समाकलन होगा, केवल q का होगा, c बाहर आ जाएगा, तो w बराबर क्या हो जाएगा आपका नीचे 1 बटा c और 0 से लेके q तक और q इनटू dq। अब बताओ इसका समाकलन क्या होगा, 1/c 0 से लेके, सॉरी इसको समाकलन कर देते, समाकलन क्या होगा इसका, q की पावर कितनी है 1 है, तो इसका समाकलन क्या होगा q की पावर 1 + 1 बटा 1 + 1, मतलब q की पावर 2 बटा 2 और 0 से लेके कहां तक है q तक, इसके बारे में बता रखा है आपको, ठीक है। तो w बराबर कितना हो जाएगा, पहले ये ऊपर वाले लिमिट रखो यहाँ पर, तो ऊपर वाले लिमिट रखो तो क्या आएगा कैपिटल Q² बटा 2 माइनस नीचे वाले लिमिट रखो तो क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब w बराबर क्या आ गया आपका Q² बटा 2c, ये आपका कार्य आ गया, और यही किया गया कार्य किस में संचित हो जाएगा, इस आवेशित चालक की ऊर्जा में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर यही किया गया कार्य इस ऊर्जा में संचित हो गया, मतलब U बराबर आ गया आपका W बराबर आ गया Q² बटा 2c, ये आ गई आपकी आवेशित चालक की ऊर्जा, या फिर आवेशित चालक के आवेशित होने के दौरान संचित ऊर्जा। बिल्कुल आसान था भाई, dq है आवेश दिया तो यहाँ पर विभव की वजह से dw कार्य हुआ, ये dw कार्य हो गया। अब मान लिया हमारे कुछ पूरा कार्य निकालना तो 0 से कहां तक कर दिया हमने, q तक इसको आवेशित कर दिया, तो 0 से q तक आवेशित कर दिया, v का मान हमने कहां पर रख दिया, धारिता का फॉर्मूला पढ़ा था, q बराबर क्या होता है आपका cv होता है, वहां से हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब यहाँ पर w बराबर आपका ये आ गया यहाँ पर, और इस प्रकार से हमने ये निकाल ली कि आवेशित संचित ऊर्जा उतनी होगी। अब देखो आगे इसी को फॉर्मूले को थोड़ा सा हमें और तरीके से भी लिख सकते हैं कि v u बराबर क्या आ गया आपका Q² बटा 2c, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता है कि q बराबर क्या होता है cv, भाई अभी तो हमने निकाला था ना q बराबर क्या होता है cv, तो यहाँ से देखो q बराबर cv रख दो, तो यहाँ पर क्या हो गया q का मान q बराबर cv, यहाँ पर q² है तो यहाँ पर इसका स्क्वायर मतलब c² v² बटा 2c, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, मतलब कितना आ गया u आ गया आपका हाफ, और यहाँ पर कितना बचा c 1 बचा और v², तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब आपको सब फॉर्मूले याद रखने हैं, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब एक तरीके से और हमारा फॉर्मूला बन सकता है यहाँ पर, ठीक है, ये और इम्पोर्टेंट है, q बराबर क्या था cv। अब मान किसका रखते हैं, अगर मान रख दो यहाँ पर आप किसका रखो c का मान रखो, c बराबर क्या हो जाएगा आपका q अपॉन क्या हो जाएगा c बराबर q बटा v। अब इसकी जगह रखो u बराबर क्या हो जाएगा Q² बटा 2 इंटू c का मान क्या हो जाएगा q इंटू कितना ऊपर क्या चला जाएगा v चला जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा q से q कैंसिल हो गया, मतलब हाफ क्या हो गया आपका q इंटू v, तो हाफ q इंटू v भी क्या होती है आपकी एक इस प्रकार से आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। तो बस आपके पास में ये फॉर्मूला है, बस चेंज तो हम कर ही सकते हैं। तो ये हो गया आज आपका टॉपिक है, कोई भी आवेशित चालक है उसकी ऊर्जा हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब जो बाकी के जो अगले टॉपिक है वो अगला जो हमारा वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम अध्ययन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपको आज अच्छे से वो पढ़ने हैं। कोई भी डाउट है तो आप वापस कमेंट बॉक्स में वहां पर बता सकते हो, ताकि जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने कर देंगे आपको।